हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। मैं शैलेश मौर्य आपका मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबू, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मापन कंप्लीट किया। अब आज शुरू करना है हमें त्रुटि विश्लेषण। उसी का दूसरा भाग है त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। लेकिन मापन जहाँ पे एंड होता है और जहाँ से त्रुटि विश्लेषण शुरू होती है। त्रुटि विश्लेषण शुरू होने से पहले मापन के 2-3 टॉपिक्स हैं, हम आपको बताते हैं। मापन क्या है? किसी चीज को नापने की जो प्रक्रिया होती है वो मापन होती है। ठीक है, जैसे हम स्केल से नाप लिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो नाप रहे हैं, नापने की जो मेथड होता है, जिस तरीके से हम नापते हैं, वही हमारा क्या है? मापन। ठीक है, तो मापन में 2-3 चीजें हैं। एक आता है यथार्थता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। और दूसरा होता है परिशुद्धता। हम इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, आपको समझा देना है, आप समझ लीजिए। किताब में है परिभाषा वही, प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज। ठीक, प्रिसाइज बोलते हैं, प्रिसाइजेशन भी होता है। प्रिसाइजेशन लिख लीजिए। अब ये यथार्थता क्या है? यथार्थता का मतलब सही के पास पहुंचना। बात समझ में आ रही? यथार्थता का मतलब सही। जैसे हमें ले लेते हैं, हमारा कोई एक किसी चीज की लंबाई कंपनी देती है, अगर मान लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको बोलते हैं, सही हकीकत में जो उसका मान दिया रहेगा किसी कंपनी का, मान लेते हैं L बराबर 5 सेंटीमीटर। ये किसी चीज की लंबाई है, मान लेते हैं कि ये चाक आपके पास है। 1 मिनट, ये चाक आपको दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कंपनी इसको बता के दे रही है कि भैया ये 5 सेंटीमीटर का है। ये कंपनी हमको बता के दे रही है कि ये 5 सेंटीमीटर का है। तो इसको कई लोग मिलकर नापे होंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह नापे होंगे इसको, तब कहे होंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम तो प्रोफेसर नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं हो, ठीक है, आप लोग, हम लोग क्या है, स्टूडेंट हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वैज्ञानिक वाले भाई साहब ये सही नापे, है ना? थोड़ी उंगली करो, क्या करोगे? तो ये 5 सेंटीमीटर वाली चीजों को हम देखेंगे। हम इसको नापना शुरू कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से नापते हैं कि ये 4.9 सेंटीमीटर हो, नापेंगे तो जरूरी थोड़ा एकदम सही नाप ले। अरे हमसे गलतियां हो सकती है, क्योंकि हम पढ़ने वाले लोग हैं, अभी तो शुरू कर रहे हैं ना सही नापना। तो हमसे गलती हो सकती है। हो सकता है पहली बार नापे इतना नाप ले, हो सकता है दूसरी बार नापे 5.1 नाप ले। ऐसा कर सकते हैं, या 5.0 कर सकते हैं। ऐसा भी 5 सेंटीमीटर भी नाप सकते हो, किसी कारण बस गलती से 5.2 नाप सकते हो। इस तरीके से नाप सकते हो। तो आप देखिए ये मान क्या है, 4.8 नाप सकते हो, है ना? ये सारे मान जो आपके आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ये लगभग इसके बराबर है कि नहीं? जब हमारे द्वारा लिए गए मान स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर है, कंपनी के द्वारा या किसी क्या बोलते हैं, वास्तविक नहीं, सैद्धांतिक मान के बराबर आ जाए। वास्तविक मान तो ये हम लोग निकाल रहे हैं जो अपने कारण, ये वास्तविक मान, हकीकत में ये हम पा रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांतिक मान है। किसी फार्मूले से ये निकाला गया होगा, ठीक है, किसी थ्योरी से, किसी सिद्धांत से निकाला गया होगा। इस मान के लगभग बराबर हो या निकट हो, तो इन सब मानों को हम क्या कहेंगे? ये सब यथार्थता के अंडर में आएंगे, एक्यूरेट वैल्यू के अंडर में आएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी कहलाई जाएगी। ये लगभग क्या होगा? इसके बराबर। अब बची ये परिशुद्धता, प्रिसाइजन क्या है? तो इसमें ये होता है कि जैसे इसी मान को हम ले लिए, ठीक है, इसी मान को हमने ले लिया और हम इस तरीके से नापे कि ये हो सकता है, देखिए 6.01, 6.02, ये सब सेंटीमीटर हम नाप रहे हैं। 6.03 है ना,
6.00 सब सेंटीमीटर में है। ये वैल्यू हम ले लिए 5.99। ये वैल्यू हमारे पास इतनी सारे मान निकले। एक आप स्टूडेंट थे, ये एक आपका दोस्त था, दोनों में कंपटीशन चल रहे थे। मान लीजिए आपने ये वैल्यू निकाल के दिया इसी चाक की लंबाई का, इस चाक की लंबाई का मान आपने ये निकाला और एक आपका ही दोस्त ये निकाला, ठीक, ये इतने मान निकाला, कहा कि नहीं इस चाक की लंबाई इतनी। आपको लग रहा है ये गलत है, आपको लग रहा है ना, आपको भी ये लगेगा कि ये कुछ हद तक सही है। तो ये जो कुछ हद तक सही है, ये जो कुछ हद तक सही है ना, उसके लिए ये कुछ हद तक सही है, तो ये यथार्थता के अंडर में आएगा, ये यथार्थता के अंडर में आएगा। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है भैया, इसमें आप चेक करिए इन सारे मान को, ये सारे मान लगभग 5 सेंटीमीटर के नजदीक जा रहे हैं। आप देखिए ये सारे मान क्या है, 5 सेंटीमीटर के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन क्या ये 5 सेंटीमीटर के नजदीक जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये जा रहा है? ये सब कोई नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसके जो मान निकाले जा रहे हैं, आप देखिए इसके जो मान निकाले जा रहे हैं, ये सारे मान एक दूसरे के पास पास है। बात समझ में आ रही? एक दूसरे के जो पास पास होते हैं, ये परिशुद्धता कही जाती है। परिशुद्धता, शुद्ध तो होगी, हो सकता है, लेकिन जो होगा थोड़ी परे होगा इससे। ये जो शुद्धता निकल रही है, आप इसके बीच में ढेर अंतर नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बीच में अंतर अगर देखें तो ये 4.80 है, यही 4.8 है ना, ये 4.90, ये 5.10, 5.00 है ना, 5.20। आप देखिए ये सब क्या, इनके बीच का अंतर कितने का है? 0.10 का है ना, 10 का। इसके बीच का अंतर 10 का आ रहा है, लेकिन इनके बीच का अंतर देखिए 0.01, एक का अंतर आ रहा है, 1 2 3 एक का अंतर आ रहा है, और यहाँ 10 गुना का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा पास पास, जो ज्यादा पास पास होंगी, जो भी वैल्यू ज्यादा पास पास होंगी, वो क्या होगी? वो प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी, परिशुद्ध वैल्यू, परिशुद्ध मान कहलाएगा। और जो सिद्धांतिक वैल्यू के पास, जिसका मान सिद्धांतिक मान के बराबर होगा, लगभग निकट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? यथार्थ मान। बात समझ में आई? फिर से हम समझाते हैं। मापन में 2 मान आते हैं, एक तो यथार्थ मान आता है, दूसरा मान परिशुद्ध मान आता है। यथार्थ मान क्या होता है? वे मान जो सिद्धांतिक मान के निकट हो। हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे मान जो सिद्धांतिक वैल्यू के लगभग निकट हो, वो यथार्थ मान कहलाते हैं। और परिशुद्ध मान ये कहलाते हैं कि जिनके सभी निकाले गए मान एक दूसरे से बहुत ही समीप हो, वेरी क्लोज हो, ठीक है, एक दूसरे से बहुत समीप हो, परिशुद्ध होते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी क्या यथार्थ मान परिशुद्ध मान के बराबर हो सकता है? तो भैया यहां तो नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, लेकिन अगर यही मान कह दिया जाए, ये इस तरीके से निकाले गए हों, यही इस तरीके से निकाला गया हो, 4.99, 5.00, 5.11, सॉरी 101, 5.02, इस तरीके से ये दिया हो, इस तरीके से ये आपको वो दिया गया, 3-4 वैल्यू है। 4.99, क्या ये इसके पास है? हाँ है, देखिए एकदम इसके पास पहुंच रहा है। क्या ये इसके पास है? एकदम वही है। क्या ये इसके पास है? ये इसके पास है। अगर सिद्धांतिक मान के बराबर है तो ये सारे वैल्यू क्या होंगी? यथार्थ वैल्यू होगी कि नहीं? ये क्या होगी? जब सिद्धांतिक मान के निकट होगा एकदम, तो ये यथार्थ होगा। ठीक, अब चेक करिए क्या ये परिशुद्ध मान है? परिशुद्धता की जांच कैसे करते हैं? परिशुद्धता की जांच यहां से नहीं लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड मान क्या है, इससे नहीं मतलब। इनका आपस में देखिए क्या ये समीप है? अब देखिए 499, 500, 501, 500 है ना, तो है तो समीप 4.99 है यार, ये 5 लगभग उसी आंकड़े के अनुसार जाएगा, तो ये समीप भी है, तो इसका मतलब ये परिशुद्ध भी होगा और ये यथार्थ भी होगा।
तो यथार्थ मान परिशुद्ध हो सकता है, परिशुद्ध मान यथार्थ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हुआ होगा। दो तरीके के मेजरमेंट में थे और इसमें एक चीज और आता है, एक मान आपके सामने हमेशा खटकेगा जिंदगी भर नहीं खटकेगा, आज के बाद नहीं खटकेगा, अल्पतमांक, अल्पतम अंक, अल्पतम अंक, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये क्या भैया? अल्पतमांक। ये भाई साहब अल्पतमांक एक ऐसा अंक है जहां तक आप शुद्ध नाप सकते हो। हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा अंक होगा जहां तक किसी मापन में आप शुद्ध सही नाप सकते हो। ठीक, जैसे एक नॉर्मल पैमाना आपका स्केल ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, वो फिटिया है ना, ये फिट होती ना इस तरीके से, बढ़िया जानते हैं ना आप लोग। अब आप बताइए इससे आप कम से कम वह मान क्या नाप सकते हो जो एकदम सही से, कम से कम कितना नाप सकते हो जो सही हो? लीस्ट का मतलब कम से कम, काउंट का मतलब गिनती, इसको अंग्रेजी में आप कर लीजिए, अब यही तोड़ दीजिए। अल्पतम का मतलब देखिए, अल्पतम हो गया धन अंक। हाई स्कूल में आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो संधि विच्छेद में ये होता है, ठीक है। अल्पतम अंक टूट गए। अल्पतम का मतलब सबसे कम से कम ना, अंक ये किसमें है भैया? ये मापन में आते हैं। तो मापन के दौरान नापी गई जो दूरी होती है वो सबसे कम से कम कितना सही नाप सकते हो, वही कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? अल्पतमांक। ठीक, जैसे फिट है, फिट ले लिए स्केल से कम कितना नाप सकते हो? 1 सेंटीमीटर नाप सकते हो। इससे कम भी नाप सकते हो, हाँ नाप सकते हो। जो छोटा खन्ना होता है छोटा वो 1 मिलीमीटर होता है भैया। 1 मिलीमीटर आराम से नाप सकते हो, 2 मिलीमीटर आराम से नाप सकते हो, 3 मिलीमीटर आराम से नाप सकते हो। लेकिन एक बात बताइए, क्या 1.5 मिलीमीटर बढ़िया से नाप ले जाओगे? नहीं ना नाप सकते हो। बताइए 2.4 मिलीमीटर नाप सकते हो क्या? मिलीमीटर जो पतला खाना, 2 से ज्यादा रहे 3 से कम रहे, अंदाजिया में कहीं डाट करना पड़ेगा ना। जैसे मिलीमीटर जब हम नापते हैं, अगर ये 2.5 निकालना पड़ेगा, 2.4 निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? 2 खाना गिन लेंगे और 3 खाना उसके बीच में कहीं बिंदी से टच कर देंगे, है ना, तो उसे हम कह देंगे 2.4। लेकिन क्या वो सही है? नहीं सही। हम केवल सही कहां तक? मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, मिलीमीटर। तो एक स्केल के लिए अल्पतमांक क्या होगा? एक स्केल के लिए 1 मिलीमीटर जो होगा ये शुद्ध सबसे कम वैल्यू होगी, ये अल्पतमांक होता है। इसे 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक, तो अल्पतमांक समझ में आया? वह मान जो कम से कम सबसे शुद्ध हो, वो क्या होगा? अल्पतमांक होगा। तो ये रहे आपके अल्पतमांक। इसके बाद भैया होती है शुरू कौन? त्रुटि। अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर। ठीक, ये इतनी चीजें हमें बताना ही था क्योंकि इनका प्रयोग बार बार होगा, इसलिए हमने इसको बताया। त्रुटि का मतलब गलती, है ना। नहीं कहते हैं कि आदरणीय फलाने महोदय, मैं ये भाषण सुनाने जा रहा हूं, इसमें जो त्रुटियां होंगी क्षमा करना, ऐसा कहते हैं ना। तो त्रुटियां का मतलब क्या? त्रुटियां का मतलब गलती। तो आदरणीय फिजिक्स महोदय, है ना, मैं मेजरमेंट करने जा रहा हूं, मापन करने जा रहा हूं, इसमें जो गलतियां होंगी उसे क्षमा करना। चलिए शुरू करते हैं। तो गलती क्या है? त्रुटि क्या है? त्रुटि गलती, मापन के दौरान हुई गलती त्रुटि कहलाती है। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना, वहां थोड़े भाषण दे रहे हैं 26 जनवरी पे। यहां आप कहिए फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? मापन में लिखिए, मापन के दौरान हुई गलतियां त्रुटि कहलाती है। त्रुटि कहलाती है।
ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। त्रुटि का मतलब भैया गलती, आप नापोगे सही सही नापोगे तो हो गई गलती, है ना। तो त्रुटि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर, रैंडम एरर। अब ये कौन होते हैं? ये तो समझ में आई कि गलती होती है, ठीक है, ये हमें समझ में आती है कि गलती हो रही, ठीक है, गलती हो रही तो उसको हमने कह दिया कि ये त्रुटि है। त्रुटि भी दो प्रकार की, क्रमबद्ध त्रुटियां, ये भी पता चलती है कि आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये सुना सुना, लेकिन है ही कौन से? ये भाई साहब कुछ अजीब लग रहे हैं, यादृच्छिक त्रुटि, है ना। तो इसमें चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, फिलहाल इसके बारे में कल भी हम बताएंगे, ठीक है, ढेर सारा लिखना पड़ेगा। क्रमबद्ध त्रुटियां वे होती हैं जैसे किसी चीज को आप नाप रहे हो ना, नापते वक्त जो गलती आपकी हो सकती है उस कारण को अगर आप जानते हो तो वो ऐसी त्रुटियां क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटियां। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक पेंडुलम ले लेते हैं, है ना, ये पेंडुलम, इसको हम यहां से ऐसे घुमा के छोड़ देंगे तो ऐसे नाचेगा, ऐसे, है ना, ऐसे चलेगा। इसके सहारे हम क्या करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते हैं। आप 11 में हो, 11 में प्रयोगशाला में जब जाओगे तो इसका प्रयोग आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम गिनते हैं कि कितने सेकंड में कितना बार हो गया, इस अनुसार हम जी का मान निकालते हैं। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, अगर हवा तेजी से चलने लगे तो क्या ये उतना बढ़िया नाचेगा? नहीं ना नाचेगा। तो आपको पता है ना, गलती अगर यहाँ करेंगे तो जी का मान हमें गलत आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान गलत आ जाएगा। तो जिस मापन में आपको कारण पता हो, गलती होने के कारण ही है, ऐसी त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, ठीक है। मशीन खराब है ना, मशीन मतलब बहुत बढ़िया नहीं रीडिंग दे रही है, बहुत बढ़िया पाठ्यांक नहीं दे रही है, तो वो क्या होगा? जब मशीन बहुत बढ़िया नहीं देगा तो आपको पता है मशीन में ये कमी है ना। जैसे क्या हुआ कि आप तराजू से नाप रहे हो, तराजू ले लीजिए, सामान नापना शुरू किए, सामान नापना शुरू किए, हो सकता है कि एक की डंडी थोड़ा सा बड़ी हो या रस्सी बड़ी हो, तो ऐसे उठाएंगे कुछ तिरछा हो जाएगा ना। फिर भी आप जबरदस्ती उससे नाप रहे हो, भाई आपके पास मशीन ही वही है तो क्या करोगे? जाओगे या तो दूसरी लाओगे, लेकिन नहीं अगर ला रहे हो फिर भी उसी से नापते हैं। तो हम क्या करते हैं? इधर उधर कुछ बटखरा इधर ज्यादा कर देते हैं, बाट जो होते हैं वो इधर उधर कुछ ज्यादा करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये हमें कमी पता है कि अगर बाट को हम इधर उधर नहीं करेंगे तो हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, हम नाप नहीं पाएंगे। तो जब आपको पता हो कमी और उस कमी को आप दूर कर सकते हो, तो ऐसी कमी क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें ताप दाब आदि को कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि ताप दाब से अगर दिक्कत होती तो हम जान ही नहीं पाते, है ना। लेकिन हमें कारण पता हो, जिस चीज का कारण आप, जिस त्रुटियों का कारण आपको पता हो, वो त्रुटियां क्रमबद्ध होती हैं। जिनका कारण ही ना पता हो वो यादृच्छिक त्रुटियां कहलाते हैं। चलिए इस पे हम कल चर्चा करेंगे विधिवत तरीके से। अब यहीं से आपकी टॉपिक शुरू होती है अच्छे लेवल की फिजिक्स से, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।